जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं उनका सवाल होगा जी। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करता हूं क्या आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग तो यही कहेंगे कि यार पॉलिटिशियन की तो कोई तैयारी नहीं होती है। पॉलिटिशियन तो वही बनता है जैसे राजा का बेटा राजा हुआ, उसी प्रकार पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में राजनीति में जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं क्या उनके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम होता है, क्या उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होता है, क्या वो पढ़े लिखे होते हैं या ऐसे ही फर्जी डिग्री बना के पॉलिटिशियन बन जाते हैं। और सबसे कॉमन सवाल, क्या हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे एमएलए एमपीज़ हैं जो हमारे देश में रूल करते हैं, क्या उनका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आज की डेट में दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कौन सी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं तो आप एमबीए करते हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हैं तो आप बीटेक विद आईटी करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की करते हैं, रेलवे की करते हैं या आईएएस या पीसीएस की करते हैं। तो आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप बहुत अच्छे से क्वालिफ़िकेशन जानते हैं और फिर उसी हिसाब से अप्लाई करते हैं। बट वहीं अगर बात आती है भारत की राजनीति में, जब से देश आज़ाद हुआ है आप उठा के देख सकते हैं कि भारत की राजनीति में कोई ऐसा हमारे संविधान में भी नहीं बना है कि हमें इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए या हमें ग्रेजुएट होना चाहिए या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें सोनिया गांधी का देखिए, अगर राहुल गांधी के पूरे ख़ानदान को देखें तो सिर्फ परिवारवाद चलता चला आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, सिर्फ एकमात्र वही ऐसे हैं जो इतने नीचे से इतने ऊपर तक आए। बट अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, पहले वो चाय बेचते थे स्टेशन पे अपने पिताजी के साथ, बट उसके बाद से अभी तक के उनके पास कितनी सारी डिग्रियां आ चुकी हैं। वही अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो आप भी जानते हैं कि हाल ही की डेट में उनके पास कितनी सारी डिग्री हैं। डिग्री तो बहुत लोगों के पास होती है, हमारे पॉलिटिशियंस के पास होती हैं, बट क्या वो सच में पढ़े लिखे होते हैं, ये सवाल हमारे बीच हमेशा बना रहता है। एक बार बॉलीवुड की हीरोइन काजोल ने कहा था हमें ऐसे पॉलिटिशियंस रूल करते हैं जो खुद एजुकेटेड नहीं होते हैं। बाद में उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा था, उनको ये कहना पड़ा था कि हमने किसी पार्टी विशेष पे बयान नहीं दिया था, उनके ऊपर इतना प्रेशर कर दिया गया था कि उन्होंने अपनी पोस्ट तक डिलीट कर दी थी। वही अगर हम केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल जी का कहना है कि जिनको आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो आप भी जानते हैं वहाँ पे एक एजुकेटेड सिस्टम बना हुआ है पॉलिटिशियंस के लिए। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटी सब्जेक्ट होता है वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में इनका भी एक सब्जेक्ट होता है, इनकी एक स्टडीज़ होती है, तब जाके आप बनते हैं कि आप एमएलए एमपी की पोस्ट पे जा सकते हैं, आप बन सकते हैं, तब वो देश को रूल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जितने भी एमएलए एमपी वो पूरी ग्रेजुएट हैं, उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो 85% जो यूके की पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं वो सारे एजुकेटेड बंदे हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें तो 73% जो ऐसे हैं वो ग्रेजुएट हैं और 25% ऐसे जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है। 4% सिर्फ पॉलिटिशियंस हमारे पीएचडी होल्डर हैं आज की डेट में। ये डिग्री महज सिर्फ एक पेपर डिग्री है, क्योंकि अगर आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस के हम बयानों की बात करें तो उनके इतने भद्दे होते हैं, वो जब मीडिया के सामने आते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि वो बोल क्या रहे हैं। अभी हाल ही में बात करते हैं नीतीश कुमार जी का, जो कि बिहार के इस टाइम पे सीएम है और वो सपने देखते हैं पीएम का इंडिया अलायंसेस को ज्वाइन करके। उन्होंने एक बयान दिया था, उनको बुलाया गया था संसद में कि आइए बयान दीजिए आके जो पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। तो उनका कहना था अगर हमारी गर्ल्स जो वुमेन्स हैं और गर्ल्स चाइल्ड अगर एजुकेटेड हो जाएंगी तो उन्हें ये पता होगा कि एजुकेट कहाँ कराना है। उनको मतलब इतनी भंदी तरीके से उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। और बाद में जब उनसे बयान किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि निंदा करी इनके बयान की कि ये क्या क्या बयान दे रहे हैं, इनके नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उसके बाद जब मीडिया उनसे जब पूछती है कि आपने ये क्या बोल दिया तो बोल रहे हैं अरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई, बस उन्होंने इतना कह के बात टाल दिया। वही अगर वहाँ पे जितनी भी वुमेन्स बैठी थी, जो एमएलए एमपीज बैठी थी वहाँ पे, उनके आंखों तक आंसू आ गए थे जो उन्होंने ऐसी बात करी थी, भंदी बात। और आप भी जानते हैं कि अगर एजुकेटेड पॉलिटिशियन हो तो क्या ऐसे भद्दे बयान दे सकता है। वो आपको ही पता है जो एजुकेटेड पर्सन है उसको एक एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होती है कि उसे कब क्या बोलना है। वहीं अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जिसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर पॉइंट पे ध्यान दिया गया है, उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब भी इस चीज़ का ध्यान दिया गया था। बट हमारी कहते हैं ना कि हमारे राजनेता ऐसे थे जिन्होंने ये अमेंडमेंट लाने ही नहीं दिया। वहाँ पे जितनी भी कमेटी थी उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें एज क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आज की आप डेट में देखें, माना कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं सब कहते हैं हम पढ़े लिखे, बट अगर आप एक नॉर्मल
परिवार से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप देश के लिए कुछ कर सकें, आप एजुकेटेड हैं, आपको पॉलिटिक्स में नॉलेज है, लेकिन आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं। ये सच है बट कड़वा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एजुकेटेड बंदे नहीं हैं। आप ही जानते हैं जो लड़का IAS PCS की तैयारी करता है वो अपना कम से कम 8 से 10 साल बर्बाद कर देता है इसकी तैयारी में, बाद में वो नहीं बन पाता है। लेकिन एक जिसका फादर और जिसके ग्रैंडफादर नेता थे वो आता है, चाहे 10वां किया हो चाहे 12वां किया हो, उसका एजुकेशन का कोई कुछ नहीं पूछता है, वो आके राजनीति में बयान देता है। जबकि आपको ही पता है दोस्तों कि उनके जो बयान होते हैं, वो जो भाषण देते हैं, उनको IAS PCS ही लिखते हैं, ना कि ये नेता अपने घर से लिख के लाते हैं। इनको मात्र टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलना होता है। वहीं अगर हम एक US की स्टडी की बात करें तो US की स्टडी का कहना है अगर एजुकेटेड पॉलिटिशियन हो तो जो हमारा स्टेट होता है और हमारे सेंट्रल होते हैं, हमारे राज्य में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो 33% तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। बट जब बात आती है डिग्री की कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो आप भी जानते हैं रातों रात कौन सा पॉलिटिशियन के पास कितनी डिग्री आ जाती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये है भारत का पॉलिटिशियन सिस्टम। और अगर भारत के पॉलिटिशियन सिस्टम में जो हमारा ये एक क्वालिफ़िकेशन सिस्टम आ जाता है उससे देश में कितने इम्प्रूवमेंट आएंगे वो आप भी जानते हैं। अगर एक प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम डिसाइड हो जाता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, तो आप ही जानते हैं जितने ये अनपढ़ नेता, मैं नेताओं को अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, उनकी मानसिकता को कह रहा हूँ। आप देखते हैं कि जितने भी लोग हैं उनसे एक नॉर्मल सी सवाल पूछ लो तो उनको ये नहीं पता होगा। अभी ज़्यादातर अगर इंडिया के पॉलिटिशियन से हम ये पूछ लें कि इंडिया का एरिया कितना है, पूरा कवर करता है इंडिया, तो उनको ये नहीं पता होगा। इवन लालू यादव जी का एक बयान आया था भारत और इंडिया के बीच में, मतलब उनसे पूछा गया कि ये आप दातून क्यों करते हैं, तो बोलते हैं अरे ये तो भारत में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है। तो मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश में। वहीं अगर ये सिस्टम आता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम रखो तो नॉर्मल सी बात है, आम घर का लड़का जो एजुकेटेड है वो आके देश की ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नहीं चाहता है कि वो देश के लिए काम करे, हर बंदा चाहता है कि अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे। बट समस्या यही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, भारत की पॉलिटिक्स हमें ये सिखाती है। अब सवाल ये उठता है क्या एजुकेशन सिस्टम इंडियन पॉलिटिक्स में आ सकता है? तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार के लिए करना बहुत आसान है, बट सरकार नहीं करेगी। उसका रीज़न क्या है? 75 to 80% जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ही नहीं, सिर्फ परिवारवाद की वजह से आए हैं। जैसे मोदी जी धारा 370 हटा देते हैं, उस प्रकार मोदी जी को आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, राम मंदिर बनवा दिया। तो मोदी जी के लिए चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, बट ये चीज़ हो नहीं सकती है प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर आज ये क्वालिफिकेशन सिस्टम आता है तो आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियंस को बाहर जाना पड़ेगा इन पॉलिटिक्स से। और अगर ये सिस्टम आ जाता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और आपकी क्वालिफिकेशन है, तो मैं मानता हूँ कि भारत में ज़्यादातर जितने भी एजुकेटेड पीपल्स हैं जो चाहते हैं देश के लिए कुछ करना, वो कर सकते हैं और देश का जो विकास है बहुत आगे तक जा सकता है। दोस्तों जब आपके घर में कोई भी आता है वोट लेने के लिए, तो आप सबसे पहले उनसे यही पूछें कि आप करने क्या वाले हैं, आपका आगे का विज़न क्या है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होंगे वो कतराएंगे आपके जवाब देने का, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि आगे का विज़न क्या है। उनको तो जो बता दिया गया उनको बस उतना ही बोलना होता है। मैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये डेमोक्रेसी में जो चीज़ें चल रही हैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम आता है भारत की राजनीति में, क्वालिफिकेशन आता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, तो आम घर का लड़का भी जाके अपने आप को साबित कर सकता है कि वो देश के लिए कुछ कर सकता है। और जो सरकारें चल रही हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सही नहीं चल रही है, बेकार चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की राजनीति थोड़ी इम्प्रूव हो और आप भी चाहते हैं कि भारत जो हमारा डेवलप देश है, डेवलपिंग है, वो डेवलप बन सके, तो आपके यहाँ जब भी वोट देने आते हैं आप उस मेंबर को वोट दें जो एजुकेटेड हो, जिसकी डिग्री मात्र डिग्री ना हो, जो सिर्फ कहने की डिग्री मत हो। ये आप भी जानते हो कि कहनी और करनी बहुत अलग होती है। और इस वीडियो को आप इतना शेयर करें और मेरी बात अगर समझ में आए, अच्छी लगे, तो जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखना, क्योंकि ये आपकी बात नहीं है, ये भारत देश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।